5.5 का लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड कैन बी रिटन एज 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। असल में इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि आप ये साबित करके दिखाएं कि इस हिस्से को, ये जो एक्सप्रेशन जैसे लिखी हुई है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये हिस्सा लिख लेते हैं और फिर इसको प्रूव कर लेंगे कि ये इसके बराबर है। चले मैं लिखता हूँ, देखें क्या से होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। अच्छा, इसे देखें और बताएं कोई फार्मूला ध्यान में आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर है जी? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो हमारे पास है फार्मूला, ठीक है। हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको देखें तो ये हिस्सा तो हमें मिला हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मिला हुआ है। ए की जगह पर x है, बी की जगह पर y और सी की जगह पर z है। इस हिस्से के मुताबिक तो हम इसे खोल सकते हैं। चलें देखें, अगर मैं इसी हिस्से को ऐसे लिख लूँ, इस फार्मूले को देखते हुए, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कमी पेशी तो नहीं? जाहिर है इसको मैंने इस फार्मूले के तहत इस हिस्से में बदल दिया। याद रखें, हमारा टारगेट ये है कि हमने ये वाली रकम बनानी है। ये देखें तो एक ब्रैकेट तो बन गई, x प्लस वाई प्लस जी, यहाँ पर भी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन ये वाली ब्रैकेट अभी मैच नहीं कर रही और ये 1/2 भी हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1/2 है नहीं। अच्छा, अगर मैं इस हिस्से को 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करके लगा दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा? सोचें, 2 को और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 1। और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर वही का वही आएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1/2 हासिल करने के लिए यहाँ 1/2 लगा दूंगा इसके शुरू में। ये देखें, बाकी सारी चीज़ें वही लिख रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक चीज़ बढ़ाई है। कौन सी? 1/2 बढ़ाया है। लेकिन मैं मैथ में अगर कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो उसे बैलेंस भी करना पड़ता है। तो अगर मैंने 1/2 बढ़ाया है तो उसको बैलेंस करने के लिए इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, बाकी क्या बचेगा, 1। और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा। समझ में आई? अच्छा, अब ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर उसमें नंबर्स की तरतीब को आगे पीछे कर दें कोई फ़र्क पड़ेगा? तो अगर मैं ये हिस्सा तो शुरू में लिख दूँ, यानी 1/2 इधर लिख लूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इधर लिख लूँ, और ये मल्टीप्लाई 2 जो है इस दूसरी ब्रैकेट के साथ कर लूँ, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन का असूल है कि अगर उसमें नंबर्स की तरतीब को आगे पीछे कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं ना, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, आंसर क्या आएगा, लेकिन अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर फिर भी 12 आएगा। तो मैंने यही काम किया है, ये 2 जो पहले इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, अब उसको इधर करने के बजाय इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 हिस्से हमारे पास बन गए, 1/2 भी आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड भी आ गया। लेकिन अब ये वाला हिस्सा हमें बनाना है इस ब्रैकेट्स में। यहाँ देखें 2 बाहर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को पहले तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी इसको ऐसे लिखता। अब इसको नहीं छेड़ना,
क्योंकि ये तो हमने हिसाब बना लिया है, सिर्फ हम इसको हल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको सेम टू सेम लिख दिया, और ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। याद रखें, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकमें होती है ना, उन सब के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये मैंने 2 जो था इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। या पहला 1/2, और पहली ब्रैकेट को तो हमने चेंज करना ही नहीं, उसको मैं एज इट लिख देता हूँ, 1/2 ही लिख देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड वैसे का वैसा लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे रकम चाहिए x माइनस वाई का स्क्वायर। क्या चाहिए? याद रखें, ये वाला फार्मूला अगर बने x माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा? x माइनस वाई के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस फार्मूले में तो अकेला x स्क्वायर आ रहा है, अकेला y स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ पर मेरे पास क्या है? 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। तो अगर मैं 2x स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना, इसको इस तरह लिख लूँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, गलत तो नहीं होगा? अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखें, मुझे ये ब्रैकेट चाहिए, और थोड़ा सा ज़हन पे गौर करें तो ये ब्रैकेट तभी बन सकेगी जब हमारे पास ये वाला फार्मूला बनेगा। और अगर इस फार्मूले को देखें तो x स्क्वायर अकेला है, y स्क्वायर भी अकेला है, यहाँ हमारे पास x स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी है, z स्क्वायर भी है, लेकिन उनके सबके साथ साथ क्या लगा हुआ है? 2 तो हमें पहले तो ये 2 ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस जो 2x स्क्वायर था ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ज़ाहिर है इन दोनों को मिलाओगे कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर। इसी तरह से 2y स्क्वायर को भी तोड़ दें, ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी तरह से z स्क्वायर को भी तोड़ दें, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और ये तीनों फिलहाल आप एज इट सेम टू सेम उसी तरह से लिख लें, जैसे लिखें उसी तरह से लिख लें। अच्छा, ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अच्छा, एक चीज़ ऊपर वाले फार्मूले पर गौर करें, इनके दरमियान में क्या है? xy 2xy, तो इसके शुरू में क्या है? x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा करूं कि ये 2xy जो लिखा हुआ है ना, इसको बीच में लिख के एक तरफ x स्क्वायर लगा दूं, एक तरफ y स्क्वायर लगा दूं, तरतीब तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, प्लस माइनस है यहाँ पर, तो तरतीब से तो कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर मैं इनको ऐसे लिख लूँ, देखें ये देखें, ये वाली रकम, ये वाली रकम और ये वाली, ये क्या है? पहली इस रकम को देखें, क्या है? 2xy। तो इसके एक तरफ एक x स्क्वायर लगा दें, दूसरी तरफ y स्क्वायर लगा दें। चले, मैं ये वाला x स्क्वायर लगा देता हूँ, माइनस 2xy कर देता हूँ, और ये वाला y स्क्वायर लगा देता हूँ। हो गया? इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। थोड़ा सा गौर करेंगे तो शक्ल बन रही है ना, ये फार्मूला हमारा आ रहा है आस्ता आस्ता। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें, ये क्या है? माइनस 2yz, मतलब एक तरफ y स्क्वायर, दूसरी तरफ z स्क्वायर। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ जो दूसरा y स्क्वायर है वो, बीच में ये लगा देता हूँ माइनस 2yz, और आखिर में ये z स्क्वायर लगा देता हूँ। हो गया? देखें, ये दूसरे फार्मूले की शेप आ रही है। आखिरी रह गया माइनस 2zx, मतलब इसके शुरू में लगाना पड़ेगा z स्क्वायर, ये बचा हुआ है z स्क्वायर, वो लगा दिया, माइनस 2zx, और आखिर में लगाना पड़ेगा ये x स्क्वायर। देखें, कोई रकम रह तो नहीं गई? सारी की सारी रकमें पूरी हो गई। लेकिन आप गौर करें तो इस ओहो, मैंने एक ब्रैकेट छोड़ दी,
ये 1/2 लिखने के बाद ये दूसरी ब्रैकेट भी लिखनी है ना, वो नहीं लिखी मैंने। कौन सी वाला? हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख लें इधर। तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, अब ये जो तीन हिस्से हैं ना, इन तीनों को गौर से देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कौन सा फार्मूला बन रहा है? x माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है। तो आपके पास ये पहली ब्रैकेट बन जाएगी x माइनस वाई का स्क्वायर, दरमियान में प्लस। अच्छा, इसको गौर से देखें, वाई स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर, तो कौन सी ब्रैकेट बनेगी? y माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, और इसको गौर से देखें, जेड स्क्वायर माइनस 2zx और जेड स्क्वायर, तो क्या बनेगी? z माइनस एक्स का स्क्वायर। तो नोट करें, जो इसने कहा था वो सच है। इसने क्या कहा था कि इस हिस्से को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने इस हिस्से से ये वाली रकम बनाकर प्रूफ कर दिया कि ये बात जो है वो ट्रू है। नीचे लिख देंगे प्रूफ्ड।